थैंक यू सो मच रचना मैम और अरुण सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है आप सबके साथ ये टॉपिक शेयर करने का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेनू है और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और आज जो मैं आपको टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा मिशन आइडल वेट का, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आप कुछ भी खा रहे हैं। स्पेशली जैसे अब ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, एक के बाद एक त्योहार आते जाएंगे और इसमें आप कभी कुछ खाएंगे कभी कुछ, तो आपके अंदर जो फैट आ रहा है, जो कैलोरी आ रही है, तो उसको आप कैसे मैनेज करें कि आपका जो वेट है वो आइडियल रहे। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करें, तो वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए। अगर आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं तो आपका आइडल वेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको मेल का बताते हैं, पुरुष का। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपना आइडल वेट चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो हाइट है आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और उसमें से 100 सेंटीमीटर को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि आप पुरुष हैं और आपकी हाइट है 158 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर। तो उसमें से आप 100 सेंटीमीटर को लेस करेंगे तो आपका आएगा 58। तो यानी कि आप अगर पुरुष हैं और आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर है तो आपका आइडियल वेट है 58 किलोग्राम। बट अगर आप फीमेल हैं, आप महिला हैं और आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर है, तो इसमें से आपको माइनस करना है 105 सेंटीमीटर। तो 158 में से आप 105 सेंटीमीटर लेस करेंगे तो आपका आएगा 53 kg। यानी अगर आप महिला हैं तो आपका आइडल वेट है 53 किलो। अब मैं आपको वेट के अलावा बॉडी के कुछ और पैरामीटर हैं जो हमारे सही होने चाहिए, उनके बारे में आपको बताती हूँ। वेट के बारे में जैसे मैंने बताया, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कैसे आप निकाल सकते हैं अपना आइडल वेट। अब आपका बॉडी फैट कितना होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपका बॉडी फैट होना चाहिए 10 से 18% तक। और अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपका जो बॉडी फैट होना चाहिए ये 10 से 25% तक होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका विजरल फैट। विजरल फैट होता है कि आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, जैसे कि इंटरनल पार्ट्स, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इनके चारों तरफ एक फैट की एक लेयर होती है, पतली लेयर। वो क्या करती है, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, सेफ रखती है। बट अगर ये विजरल फैट बढ़ जाता है, ये लेयर मोटी होती जाती है, तो क्या होता है कि हमारे वो जो अंग हैं, हमारे इंटरनल पार्ट्स, उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उन पर फिर फैट का वजन होने लगता है, तो वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो विजरल फैट आपका होना चाहिए, अगर आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, महिला या पुरुष, तो 2 से 8 के बीच में आपका रहना चाहिए। अब आता है आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट। बॉडी मेटाबॉलिक रेट आप अगर पुरुष हैं तो 1800 से 2000 होना चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो 1600 से 1800 तक आपका रहना चाहिए। और अगर आप सेकंड है आपका बीएमआई, यानी बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई आप महिला हो या पुरुष हो, दोनों का ही 22 से कम होना चाहिए। बीएमआई ये बताता है कि जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये आपका वेट होना चाहिए। अब आगे आता है आपका मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज एक तरह से आप कह सकते हैं हिंदी में आपकी अंदरूनी कार्य करने की क्षमता की आयु। जैसे कि प्रेजेंट में अगर आपकी आयु, आपकी एज जो है वो मान लीजिए 25 साल है, लेकिन आप जब कहते हैं, चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो अंदर की मेटाबॉलिक एज है वो बहुत ज्यादा है, 40 है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बाहर से बेशक 25 साल के हैं, लेकिन अंदर से आपके शरीर के काम करने की क्षमता जो है वो 41 साल या 40 साल के इंसान की जैसी है। तो अगर आपकी मेटाबॉलिक एज, आपकी करंट एज, जो आपकी फिजिकल एज चल रही है, उसके बराबर आती है, यानी कि आप 25 साल के हैं और आपकी मेटाबॉलिक एज भी 25 आती है, तो यानी कि आप एकदम स्वस्थ हैं। बट अगर ये एज ज्यादा है तो ये थोड़ा हानिकारक है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करना है, ताकि आपकी मेटाबॉलिक एज भी आपकी करंट एज के आसपास आ जाए। नेक्स्ट आता है आपका ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट। ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, दोनों का ही 15 से कम होना चाहिए। ये होता है आपकी स्किन की लेयर के नीचे जो फैट होता है, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके आर्म्स में, आपके बटक्स में और आपके हिप्स में होता है, थाई में। इसके बाद आपका आता है मसल मास। मसल मास आपकी शरीर की और आपकी हड्डियों की, आपकी मांसपेशियों की क्षमता। अगर आप पुरुष हैं तो ये आपका होना चाहिए 33 से 36%, और अगर आप महिला हैं तो ये होना चाहिए आपका 30 से 33% तक। अब आता है आपका ओबेसिटी, यानी आपका जो होता है पूरा बॉडी फैट। बॉडी फैट अगर आप पुरुष हैं तो आपका 30% से कम होना चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो आपका 35% से कम होना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि कुछ लोग ना अपना वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं घर पर ही। उनको कुछ पता नहीं है, कोई उनके पास गाइडेंस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो क्रश डाइटिंग करने लगते हैं, बहुत ज्यादा अपने खाने पीने को छोड़ने लगते हैं कि खाना खाना छोड़ देते हैं। रात के टाइम का तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं अक्सर लोग, कि अगर हम डाइटिंग करेंगे, थोड़ा खाना कम खाएंगे तो हमारा वेट जल्दी कम होगा, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। बट अगर आप इस तरह से इम्प्रॉपर ट्रेनिंग से या ऐसे क्रश डाइटिंग के थ्रू अपना वेट लॉस करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका फैट लॉस होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन इसमें आपको क्या दिक्कत आती है कि आपकी जो फिटनेस है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि आपके शरीर को खाना नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही। केवल आप एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, खाना आपने कम कर दिया है, तो शरीर की फिटनेस कम हो जाती है। आपकी जो स्ट्रेंथ है काम करने की वो कम हो जाती है। परफॉर्मेंस आपकी धीरे धीरे डाउन जाने लगती है। आप अर्ली एजिंग लगने लगते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगते हैं। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी क्षमता, यानी कि आपकी जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कम होने लगती है, तो आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ने लगते हैं। बट अगर आप अपना फैट लॉस करते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस में रहकर, आपके पास कोच है वो आपको बताता है, और साथ ही आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी 3 टाइम मील्स, जैसे हम बताते हैं कि आपको 3 टाइम्स मील्स लेना है, यानी कि आपको ये नहीं करना है कि आपको पतले होने के लिए रात का खाना छोड़ देना है, आपको तीनों टाइम का मील लेना है। तो 3 टाइम मील पर फोकस करते हुए, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हुए, आप कोच की गाइडेंस में रहकर अगर वर्कआउट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर फैट है वो कम होने लगता है। और जब आपका फैट आपका घटने लगेगा और आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो क्या होगा कि आपकी जो है फिटनेस वो अच्छी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आप एंटी एजिंग हो जाएंगे, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, काम करने की क्षमता अच्छी होती है, लोग कहते हैं अरे आप तो 40 के हैं लेकिन लगते तो एकदम 30 के हैं, तो ऐसे हो जाएंगे आप। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी क्षमता, वो इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आप कम बीमार पड़ते हैं, बीमारियों का रिस्क आपका कम हो जाता है। अब अगर जब हम फैट लॉस करते हैं तो कई लोग पूछते हैं ना कि 1 महीने में कितना वेट लॉस होता है। तो एवरेज जो वेट लॉस होता है ये होता है 1 महीने में 2 से 4 किलो। बाकी किसी का ज्यादा और कम हो सकता है, वो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब जो हमारा न्यूट्रिशन है, खाना, तो न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है इसमें होता है आपका पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितनी कितनी कैलोरी होती है। जब भी हम पानी पीते हैं इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, इसमें एकदम 0 कैलोरी है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें 4 कैलोरी होती हैं। और अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें भी 4 कैलोरी होती है। बट अगर आप फैट लेते हैं 1 ग्राम, तो उसमें कम से कम 9 कैलोरी होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डेली जो खाना खाते हैं, जैसे आप जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो उनमें कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो भी खा रहे हैं आपके अंदर कितनी कैलोरी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे पानी में मैंने बताया आपको एकदम 0 कैलोरी है, आप अच्छे से पानी पीजिए। अब आती है आपकी सब्जियां। जैसे सब्जियां तो हम सभी खाते हैं, बट जो कच्ची सब्जियां अगर हम खाते हैं, जैसे हम अपने प्लेट नंबर 1 में, तो कच्ची सब्जियां जब हम खाते हैं तो कच्ची सब्जियां कोई भी हो, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, भिंडी, तोरी, ये सब अगर हम लेते हैं 100 ग्राम, तो इसमें हमें 20 कैलोरी मिलती है। और अगर हम फ्रूट्स लेते हैं, जैसे कि हमारी प्लेट नंबर 1 में हम कुछ कच्ची सब्जियां और कुछ फ्रूट्स ऐड करते हैं, है ना। तो अगर हम कोई भी फ्रूट लेते हैं, चाहे हम सीजनल लें, तो ये क्या होता है, इसमें आपको 100 ग्राम में 50 कैलोरी मिलती है। चाहे आप नाशपाती लें, खरबूज लें, तरबूज लें, जो भी फ्रूट आपके इस वक्त चल रहे हैं सीजनल। ठीक है, इसके बाद अगर हम जो अनाज खा रहे हैं, तो अनाज हमारे जो होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, चना, चावल, दालें, बेसन, तो ये जितने भी अनाज हैं, ये अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें हमको कम से कम 400 कैलोरी मिलती है। और कुछ होते हैं, जैसे होते हैं जो राजा होते हैं, जैसे हमारे सब्जियों का राजा है आलू, और हमारे फलों का राजा है आम। तो इस तरह के जो फल होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है। जैसे आप आम, आलू, केला और कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं, इसमें अगर आप ये सिर्फ 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें आपको पूरी 100 कैलोरी मिलती है। और अगर आप लेते हैं स्वीट्स, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, जैसे कि अब सर्दियां आ रही है तो अक्सर काफी लोग ये खाते हैं, तो इसमें आपको कितनी कैलोरी मिलती है, इसमें 100 ग्राम में आपको 500 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और अगर आप फैट न लेते हैं, फैट यानी कि जैसे आप ऑयल, घी, मक्खन, ये सब लेते हैं, तो 100 ग्राम में आपको पूरी 900 कैलोरी मिलती है, तो इसमें कैलोरी सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कुछ चटपटे खाने की, जिसमें ढेर सारी कैलोरी होती है। ठीक है, और आपको बता देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब खाएं तो उस कैलोरी को ध्यान में रखकर खाएं,
और कैलोरी अगर आपके अंदर आ भी गई है ये सब चीजें खा के, तो उसको मैनेज कैसे करें वो भी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा समोसा, जो सभी को पसंद होता है ना। और स्पेशली हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समोसा ऑफर कर देते हैं, है ना। सबको ही अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप सबको भी अच्छा लगता होगा, है ना। तो समोसा जो है, अगर हम एक समोसा खाते हैं तो इसमें कम से कम 250 से 300 कैलोरी होती है। अब आपने खा लिया है और फिर आप कहें अरे तो बहुत ज्यादा कैलोरी खा ली, अब क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 घंटा वॉक करनी है, आपकी कैलोरी बंद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी कैलोरी ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद आती है आपकी आलू टिक्की, है ना। आलू टिक्की अक्सर लोग शाम के टाइम बहुत ज्यादा खाते हैं, मार्केट जाते हुए कि भाई बाहर गए हैं तो आलू टिक्की खा लो। सर्दियों में तो गरम गरम आलू टिक्की सबको बहुत अच्छी लगती है। और उसमें क्या होता है, ढेर सारी ऊपर चटनियां डालते हैं, हरी चटनी, लाल चटनी, दही, काफी सारे मसाले, है ना। तो काफी अच्छे से उसको स्पाइसी बना देते हैं, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है, उसके अरोमा से आपको लगता है खा लेते हैं यार, एक प्लेट खा लेते हैं, है ना। तो अगर आप एक आलू टिक्की खाते हैं तो इसमें आपको 275 से 300 कैलोरी मिलती है। अब इसको कैसे बर्न किया जाए, इसके लिए आप 1 घंटा डांस कर सकते हैं और फिर आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका बर्गर। बर्गर बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है ना। ज्यादातर वो कहते हैं मम्मी बर्गर बना दो या बर्गर दिला दो। तो बर्गर जो अगर आप खाते हैं तो एक बर्गर में आपको 350 से 400 कैलोरी मिलती है, इसमें सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। तो इसको बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए आप 1.5 घंटा स्विमिंग कर सकते हैं, या 1.5 घंटा कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपके शरीर की जो कैलोरी है ये बर्न हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका पानी पूरी, गोलगप्पे, जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो जो 6 पीस आपकी पानी पूरी आते हैं, ठीक है, इसमें 6 आते हैं, तो उसमें आपको मिलती है 180 से 220 तक कैलोरी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कैलोरी को बर्न करने के लिए आप 15 से 20 मिनट तक स्किपिंग कर सकते हैं, यानी कि रस्सी कूद सकते हैं। अब आती है कचौड़ी। जैसे कल करवा चौथ था, है ना, कुछ दिन पहले और भी फेस्टिवल गए हैं, तो शाम के टाइम बनता है ना बहुत सारी चीजें, तो उसमें कचौड़ी भी एक स्पेशली बनती है ना, हमारे घर में भी बनती है अक्सर। और संडे के संडे जैसे बच्चे कहते हैं ना कि आज संडे है तो आज नॉर्मल खाना नहीं खाना, आज कुछ स्पेशल खाना है, तो संडे को कभी कचौड़ियां बन जाती है, कभी पराठे बन जाते हैं, कभी कुछ। तो कचौड़ी जो आप खाते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक कचौड़ी खाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी 200 कैलोरी होती है। तो इसको बर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 20 से 25 मिनट तक आप रनिंग कर सकते हैं। और अगर आप मिठाइयाँ खाते हैं, जैसे कि कल करवा चौथ था और अब दिवाली भी आएगी, तो काफी सारे फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, मुंह मीठा करते हैं। दिवाली पर हम लोगों को स्वीट्स देते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारी स्वीट्स आती हैं। तो अगर हम स्वीट्स हमारे सामने होती है, बॉक्स खुला है या बंद भी है, तो हम खोल के एक आध पीस खा ही लेते हैं, है ना। तो अगर हम सिर्फ एक पीस खाते हैं, क्या, ठीक है, मिठाई का, तो उसमें होती है 140 से 180 कैलोरी। और कई बार आपने देखा है ना, रसगुल्ला किसी का साइज छोटा भी होता है, किसी का बहुत बड़ा भी होता है, स्पंजी रसगुल्ले बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी मिठाइयाँ होती है जिनका साइज बड़ा होता है, बहुत ज्यादा मीठी होती है, चमचम जैसे। तो जितना बड़ा साइज लेंगे उसकी कैलोरी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप छोटा पीस ले रहे हैं मिठाई का, तो उसमें आपको मिलती है 140 से 180 कैलोरी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 40 से 45 मिनट तक योगा कर सकते हैं, इससे आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका चाय और ब्रेड। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें ऑफिस जाना होता है या घर के काम भी होता है, तो लेडीज क्या करती है, फटाफट एक कप चाय पी ली, एक दो पीस ब्रेड के खा लिए, या कई बार क्या होते हैं बिस्किट पड़े हैं तो 4-5 बिस्किट खा लिए। तो जब हम चाय के साथ बिस्किट लेते हैं या ब्रेड लेते हैं, तो ब्रेड की कैलोरी, बिस्किट की कैलोरी और हमारी जो चाय होती है उसकी कैलोरी, ये तीनों मिल जाती है, तो कितनी कैलोरी हो जाती है हमारी, हो जाती है 180 से 200 कैलोरी अगर आप ब्रेड के साथ चाय लेते हैं, और बिस्किट के साथ लेते हैं तो 220 तक की कैलोरी पहुंच जाती है। क्योंकि कुछ लेडीज को मैंने सुना है, हम तो यार पूरे दिन कुछ नहीं खाते, हम तो सिर्फ ना दोपहर तक सिर्फ एक कप चाय में रहते हैं, उसी में बस एक दो कहते हैं ब्रेड की स्लाइस खा लिए या थोड़ी सी बिस्किट खा लिए, फिर भी पता नहीं क्यों वजन कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खाना भी इतना नहीं खाते हैं, हम तो बहुत कम खाते हैं। तो यही रीजन होता है, क्योंकि जो आप चाय पी रहे हैं उसके साथ जो ये इस तरह के स्नैक्स ले रहे हैं, इनसे आपकी कैलोरी बढ़ रही है, और वो बर्न नहीं हो पाती, तो फिर आपका वेट तो बढ़ेगा ही, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेली पूरे दिन में आप जो खाना खाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी आपके अंदर आ जाती है ना। तो जो लोग कहते हैं नॉर्मल रूटीन में बता रही हूँ, तो जो लोग नॉर्मल होते हैं वो क्या करते हैं, जो और लोग हैं जो हमारे क्लब से अलग हैं, तो मॉर्निंग में कुछ लोगों को आदत होती है उठते ही मॉर्निंग टी पीने की, है ना। तो मॉर्निंग में अब जब आप टी लेते हैं तो इसमें कम से कम आपको 60 से 100 तक कैलोरी मिल जाती है, क्योंकि कुछ लोग खाली टी लेते हैं, तो कुछ लोग कॉफी के साथ कुछ ज्यादा मीठी लेते हैं, कुछ बिस्किट या ब्रेड भी उसमें ऐड कर लेते हैं, तो आपको कम से कम 100 कैलोरीज में मिल जाती है।
उसके बाद आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह मॉर्निंग में, कोई 3-4 पराठे ले लेता है, फिर सब्जी भी, फिर कुछ भी, कुछ थोड़ा मीठा भी, तो काफी कुछ हम ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। तो इसमें आपको कम से कम मिल जाती है 800 से 1000 कैलोरी। इसके बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक, यानी कि जैसे कि 11 साढ़े 11 तक आपको फिर से भूख लग जाती है। जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस पहुंच के लंच से पहले उनको थोड़ी सी भूख लगने लग जाती है। लेडीज जो है घर का काम करने के बाद जब थक जाती हैं तो उनको उस वक्त छोटी मोटी भूख लग जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम कभी चाय पी लेते हैं या कोई छोटा मोटा चिप्स या बिस्किट खा लेते हैं। तो इन सब चीजों से हमारी जो कैलोरी होती है वो कम से कम 200 से 300 कैलोरी हम अपने अंदर ले लेते हैं। इसके बाद लंच आता है, लंच में हम सब खूब अच्छे से खाते हैं। तो लंच में आपकी कम से कम 600 से 800 कैलोरी हो जाती है। लंच की कैलोरी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि लंच में हम लोग सब कुछ खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही सैलेड और कुछ मीठा भी खाते हैं, तो का पापड़ वगैरह, तो काफी ज्यादा कैलोरी लंच में ऐड हो जाती है। तो कम से कम लंच में 600 से 800 कैलोरी ऐड हो जाती है। इसके बाद आता है शाम का टाइम। शाम के टाइम स्पेशली अब जैसे सर्दियां आने लगी हैं तो सबको सर्दियों में शाम को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है। आप सबको भी लगता होगा, है ना? तो जब हम शाम के टाइम में चाय या कॉफी लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कुछ लोग को आदत होती है कि खाली चाय और कॉफी लेते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा करती थी कि मैं खाली चाय कभी नहीं पीती थी। मैंने एक कप चाय ली ना, तो उसके साथ मैंने एक कटोरी नमकीन ले ली या एक छोटा बिस्किट का पैकेट रख लिया। या फिर सर्दियों में कभी कुछ होता था ना, किसी के घर में शादी वादी है तो शादी के लड्डू आते हैं ना जो कहते हैं और उसे में, तो वो खा लिए चाय के साथ, मतलब मीठे के साथ मीठा। तो ऐसे चाय के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो इवनिंग का स्नैक जो आप लेते हैं तो उसमें भी आपको 100 से 300 कैलोरी आपके अंदर चली जाती है ना? उसके बाद डिनर आपने किया तो डिनर में भी कम से कम 800 से 1200 कैलोरी आपके अंदर जाती है। फिर सोने से पहले कुछ लोगों को आदत होती है मीठा दूध लेने की, चाय लेने की, कॉफी लेने की। उनको क्या लगता है कि अगर जो भी हमने खाना खाया है, तो अगर हम एक कप चाय या कॉफी या दूध ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, शरीर में अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसमें आपको कैलोरी ज्यादा मिल जाती है। तो इससे आपको 200 से 400 कैलोरी मिल जाती है। तो इस तरह से पूरे दिन जो आप खाना खा रहे हैं उसको आप टोटल करेंगे तो आपने एक दिन में अपने अंदर कम से कम 3 से 4000 तक कैलोरी ले ली है, जिसकी जरूरत इतनी होती नहीं है हमारी बॉडी को। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि लड्डू के साथ चाय लेते थे। हाँ, मैं भी ठीक है। तो इतनी हमने ज्यादा कैलोरी ले ली अपने पूरे दिन के रूटीन में, 3 से 4000 हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी गई। और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो कैलोरी स्टोर होती जा रही है, तो वो क्या होता है कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर हम धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ने लगता है, और वजन बढ़ने से फिर और परेशानियां बढ़ने लगती है, क्योंकि काफी सारी बीमारियां हमारे वजन बढ़ने से रिलेट होती हैं। अब जैसे आपने देखा है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, जैसे शिल्पी मैम आपको अक्सर बताती हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आप क्या करते हैं, आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जिसमें आप कुछ पैसा डालते हैं, कुछ आपको साल में या 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो तो अच्छा है हमारे लिए। बट अगर हम बॉडी में इस तरह का कैलोरी जो है वो स्टोर करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो भी बढ़ने लगती है ना, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे आपका फैट बढ़ता रहेगा, और फैट बढ़ेगा और बर्न नहीं होगा, तो फिर उससे आपका मोटापा बढ़ेगा, और धीरे धीरे और परेशानियां जो मोटापे से रिलेटेड होती हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन क्लब में हैं, हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो कैसे हम 3 मील को लेते हुए अपनी एनर्जी को, अपनी कैलोरी को मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अब मॉर्निंग में जैसे हम चाय को हम रिप्लेस करते हैं ए फ्रेश से, तो जहां हम 100 से 150 कैलोरी ले रहे थे, वहां हमारी कैलोरी क्या केवल 4 पे आ जाती है ना? तो उसके बाद ब्रेकफास्ट में हम अपना शेक लेते हैं। तो शेक क्या है? ये हमारा बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशन डाइट है, जिसमें हमारे शरीर को जो चाहिए वो सब कुछ है, और उसमें कैलोरी भी सिर्फ 250 है। तो इससे हमारे शरीर में क्या होगा, हमारी कैलोरी कम होगी और न्यूट्रिशन हाई, हाई न्यूट्रिशन लो कैलोरी। इसके बाद आता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर हमारा पेट इतना फुलफिल हो जाता है कि 12 से 1 बजे तक हम आराम से रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है? फिर लंच में आ जाते हैं, तो लंच में हमने क्या किया है, हमने अपने खाने को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपनी भूख को। पहला, हम अपनी 50% भूख मिटाएंगे प्लेट नंबर 1 से, जिसमें हमारी कच्ची सब्जियां और हमारे फल हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स देते हैं। उसके बाद हमारी प्लेट नंबर 2, जिसमें हमारा दाल चावल सब्जी रोटी या दही सैलेड जो आप खाते हैं वो सब इंक्लूड है। तो जब हम लंच करते हैं तो उसमें हमें कम से कम मिलती है 800 कैलोरी। फिर इवनिंग की जो टी है उसको हमने फिर रिप्लेस कर दिया ए फ्रेश से, तो उसमें फिर सिर्फ 4 कैलोरी हमारे अंदर जाती है। और नाइट के जो डिनर है उसमें हमने क्या किया, हमने फिर से अपना शेक लिया, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन है, और कैलोरी है सिर्फ 250, है ना?
तो इस तरह से अगर हम अब टोटल करें, काउंट करें, तो हमारी जो टोटल कैलोरी हमारे अंदर जा रही है, ये है सिर्फ 1300। ठीक है, तो जितनी हमारे शरीर को चाहिए वो सब हमारे शरीर को मिल रहा है। उसमें क्या है, हमारी कैलोरी कम है और न्यूट्रिशन ज्यादा है, जिससे हमारी बॉडी अच्छी बनी रहेगी और हम अपने आइडल वेट को इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी जानकारी थी इस मिशन आइडल वेट जो टॉपिक था इसके ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ आई होगी, और अब जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप अपनी कैलोरी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ खा भी लें तो उसको कैसे बर्न करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इस क्लब में आई थी अपने हस्बैंड के शानदार रिजल्ट को देखकर। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड ने इस क्लब को ज्वाइन किया था उनके एक ऑफिस कुलीग मिस्टर राकेश के कहने पर, और उनके कहने पर उन्होंने ज्वाइन किया। पहले मुझे लगता था पता नहीं सही है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपना 1.5 महीने में 9.5 किलो वेट लॉस किया। अब तक वो अपना 10 से 12 किलो वेट लॉस करके अपने आइडल वेट पर आ चुके हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, और उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ चुकी है। तो उनके रिजल्ट को देखकर मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया, और इस क्लब में रहते हुए मैंने काफी सारी अच्छी नॉलेज ली है, जैसे कि मैंने आज आपके साथ भी शेयर की। और साथ में न्यूट्रिशन को लेते हुए मैंने अब तक अपना 6 किलो वेट अपना लॉस किया है, और अब बहुत अच्छा मुझे फील होता है, क्योंकि पिछले करवा चौथ पर जब मैं देख रही थी तो मेरी जो फोटोज थी वो मेरे गाल थोड़े ना गोल गोल से थे तो इस करवा चौथ पे मेरे थोड़ी गाल जो है वो थोड़े कम हो गए हैं। पहले थोड़े गोलू मोलू थे, तो जो कहते हैं ना कि आपकी जॉ लाइन आ गई है, तो वो हो गया है, तो वो अच्छा लगता है। तो फिर इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपका रिजल्ट भी सबका शानदार होगा। आगे की जानकारी के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हम वापस चलते हैं आशु मैम के पास। ठीक है, चलिए आशु मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच रेनू मैम, और बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपने दी है मिशन आइडल वेट के बारे में आज। और वाकई आप ब्यूटीफुल भी बहुत लग रहे हैं, राइट? मैं बड़ी देर से आपको ऑब्जर्व कर रही थी